हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एनपीएसएल राजबाड़ा साइड पर जो प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम 30 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था, उसमें शिफ्ट सेकंड के अंदर एडवांस टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट चैनल पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। यह क्वेश्चन जिन कैंडिडेट का शिफ्ट सेकंड में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उन कैंडिडेट ने एडवांस टेस्ट के क्वेश्चन सेंड किए हैं और शिफ्ट वन के अभी तक क्वेश्चन नहीं मिले हैं, इसीलिए मैं आपको ओनली अभी शिफ्ट सेकंड एडवांस टेस्ट के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वीडियो जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए भी हेल्पफुल है और फ्यूचर में जो कहीं पर भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर वन, जब किसी यौगिक में एक तत्व का अनुपात निश्चित हो तथा दूसरे तत्व का अनुपात अपने द्रव्यमान का व्युत्क्रम हो तो यह कौन सा नियम बताता है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है गुणित अनुपात। गुणित अनुपात के नियम से हमें इसकी परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन नंबर टू, एक वृत्त का कोड ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक वृत्त दिया गया है, उसकी जीवा दी गई है। जीवा आपके 8 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी आपके 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्वेश्चन में ये वाली दूरी पूछी गई है कि इसका मान कितना होगा। इसका मान आपके 3 है, इसका 4 है, तो हम यहाँ से कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो हम कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। आपके लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25। कर्ण स्क्वायर बराबर आपके कितना है? 25। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर करने पर 5 सेंटीमीटर। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेशन करना था जिसकी लिमिट -पाई से पाई है और जो आपके फंक्शन है उसकी वैल्यू है sin 11x और आपका और dx के सापेक्ष इसका समाकलन करना था। और एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और था, इसमें लिमिट -पाई से पाई थी और उसमें sin की पावर 7x थी और आपको उसका समाकलन करना था। तो यहाँ पर समाकलन की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होती हैं। तो प्रॉपर्टी इस प्रकार है, लिमिट a से -a है और sin n x dx इस प्रकार से फलन है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। यदि फलन सम हो और एक फलन विषम हो, यानी कि जब हम f ऑफ -x पुट करेंगे, यदि आपको f ऑफ x मिलता है तो सम फलन है और f ऑफ -x पुट करने पर आपको -fx फलन मिलता है, तो ये आपके विषम फलन है। तो जैसे हम यहाँ पर इस कंडीशन में आपके समाकलन क्या होता है, तो सम की कंडीशन में समाकलन इस प्रकार से हो जाता है, 0 लिमिट 2a साइन जो आपकी पावर है nx dx। तो इसका समाकलन आपको करना होता है, लिमिट आपके इस प्रकार से चेंज होती हैं। जबकि विषम की कंडीशन में क्या होता है, आपके a -a टू a है, साइन n dx बराबर 0। आप यहाँ पर -f ऑफ x पुट करेंगे तो आपको ये विषम फलन प्राप्त होंगे दोनों ही, 11 की पावर sin x की पावर 11 और
साइन 7x। तो इन दोनों का आंसर आपकी इस प्रॉपर्टी से क्या मिलेगा? 0। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है समाकलन e की पावर x कोष्टक 10x प्लस सेक स्क्वायर x कोष्टक बंद dx। तो आपको इसका dx के सापेक्ष समाकलन करना है। इसकी भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी इस प्रकार है, समाकलन e की पावर x कोष्टक f ऑफ x प्लस f डैश x dx। यदि आपको इस समाकलन को करना है, यदि आपको e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x की फॉर्म आपको मिलती है, तो इसका डायरेक्ट समाकलन होता है e की पावर x f ऑफ x प्लस c। तो ये आपका आंसर होता है। तो इस प्रॉपर्टी में 10x है और 10x यानी f ऑफ x है, और जब हम इसका अवकलन करेंगे यानी f डैश x, तो आपको सेक स्क्वायर x मिलेगा। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा e की पावर x 10x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई इंटू आर इंटू एच बराबर कितना दिया है? 264। यहाँ पर हम आर की वैल्यू पुट करेंगे और एच की वैल्यू प्राप्त करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच बराबर 264। 7 7 कैंसिल, और जब इसको हम 22 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार, और 2 से कैंसिल करने पर 6। तो आपके यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है? 6। हम ज्ञात करेंगे आयतन। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 और इंटू एच 6। जब हम उसको एक 7 को इससे कैंसिल कर देंगे, तो अब आपको इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 22 इंटू 7×42 यानी 42। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 924 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन दी गई थी dy/dx माइनस s cos x बराबर sin x, और आपको यहाँ पर फलन f ऑफ x यानी y ऑफ x में 0 पुट करने पर मान आपको 1 प्राप्त होता है, और आपको y ऑफ पाई की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ये इसकी वैल्यू आपको y ऑफ पाई की वैल्यू ज्ञात करनी थी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसके लिए सबसे पहले आपको dy/dx इक्वल्स टू साइन x प्लस x cos x, आपने x cos x को इधर ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद आप dy इक्वल्स टू साइन x प्लस x cos x इंटू dx, हम इसका दोनों तरफ समाकलन करेंगे। अब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो dy का समाकलन होगा y, और समाकलन साइन x प्लस x cos dx प्लस समाकलन साइन x प्लस x cos x इंटू dx। तो हम इसका समाकलन करेंगे। सबसे पहले इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन x का समाकलन होगा माइनस cos x, और यहाँ पर आपके दो फलन है, फलन 1 और फलन 2। तो हम फलन 1 और फलन 2 मानकर इसका समाकलन करेंगे। फलन फर्स्ट और फलन सेकंड मानने पर इसका समाकलन इस प्रकार होगा, x साइन x माइनस समाकलन साइन dx, और उसके बाद माइनस cos x प्लस और x साइन x, और इसका समाकलन होगा cos x। तो माइनस cos x से प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा,
और आपके पास बचेगा x sin x प्लस सी, और आपको फलन में y 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू आपको 1 प्राप्त होगी। यहाँ पर y की जगह वैल्यू आएगी 1 और x की जगह हम पुट करेंगे 0, तो 0 इंटू साइन 0 प्लस सी, तो आपके सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1। और अब हम इसी फलन में सी और पाई पुट करेंगे x की जगह, तो y पाई इक्वल्स टू होगा पाई साइन पाई प्लस 1, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो आपके यहाँ पर y पाई की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 8, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यह कौन सा नियम बताता है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा एम्पियर का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 6 सिक्कों को लगातार उछाला जाता है तो कम से कम 3 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपको अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम करना होगा। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितना होगा, जब भी हम सिक्के उछालते हैं तो उसमें कुल परिणाम आने की जो संभावना होती है वो होती है 2 की पावर n। n यानी सिक्कों को कितनी बार उछाला जाए, तो 6 बार, तो 2 की पावर 6। जब हम उसको सोल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 64। और जब हम इन सिक्कों के जो परिणाम हैं उनको लिखते हैं तो उनमें 3 बार चित्त आने की जो प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 42। तो आपकी प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो यहाँ पे प्रायिकता कितनी होगी 42/64। क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट 1 नॉर्मल HCl में H3O प्लस की सांद्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। जबकि यहाँ पर नॉर्मलिटी में दिया हुआ है, आपको यहाँ पर मोलरता ज्ञात करनी होगी। तो मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, तो नॉर्मलता होती है आपके मोलरता बटा संयोजकता। तो यहाँ पर HCl की संयोजकता 1 है, तो यहाँ पर नॉर्मलता बराबर क्या होगी मोलरता। तो आपको यहाँ पर मोलरता ज्ञात करनी है, तो आपके यहाँ पर मोलरता की वैल्यू कितनी होगी, वो भी आपकी होगी 0.1 मोलर। तो आपके यहाँ पर आंसर कितना आएगा 0.1 मोलर, क्योंकि आपको H प्लस आयन की सांद्रता पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टू a अंडर रूट x माइनस a अपॉन x माइनस a बराबर बराबर 1/2√3। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटी प्राप्त होता है, इसलिए हम एक बार इन दोनों का अवकलन करेंगे अलग अलग। अवकलन इस प्रकार होगा, अंडर रूट एक्स का अवकलन होगा 1/2√x, ए का अवकलन 0, एक्स का अवकलन 1 और ए का 0 इक्वल्स टू 1/2√3। तो यहाँ पर क्या बचा 1/2√x बराबर 1/2√3। 2 से 2 कैंसिल, √3 बराबर √x। जब हम √x की वैल्यू ज्ञात कर, हमें यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो आपको x बराबर कितना प्राप्त होगा 3। तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 12, आपको गुणोत्तर माध्य दिया गया था, उसकी वैल्यू थी 8 ज्योमेट्रिक मीन, और इसके साथ में आपको समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, इसकी वैल्यू थी आपके 16, और आपसे हार्मोनिक मीन पूछा गया था, यानी कि हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है HM बराबर ज्योमेट्रिक
मीन का स्क्वायर अपॉन अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 8, 8 का स्क्वायर होगा और अपॉन में आपका आएगा 16। तो 8 का स्क्वायर होगा 64 अपॉन 16। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो आपके इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर था 4। क्वेश्चन नंबर 13, आपको x माइनस वाई का सारणिक दिया गया था और एक x प्लस वाई का सारणिक दिया गया था। आपको एक्स वाई डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको ये दो इक्वेशन दी गई थी, तो आपको यहाँ से ए और बी वेक्टर ज्ञात करना था और उसके बाद जो इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करके आपको ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 15, आपको पी ए का मान दिया गया था, पी ओ बी, और पी ए अपॉन बी का मान दिया गया था। आपको पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना था या फिर इंटरसेक्शन। यहाँ पर जो पूछा गया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ज्ञात करना था। ये आपके डायरेक्ट सूत्र है, आप उससे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किसी श्रेणी एसी परिपथ में दो प्रतिरोध 3 और 4 ओम है, तो एसी परिपथ का इम्पीडेंस क्या होगा? तो आपको ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 17, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा तापमान। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दो सदिश क्रमशः, आपको दो सदिश दिए गए थे और वे परस्पर लंबवत थे और आपको पी का मान ज्ञात करना था। यानी कि दोनों समीकरण में एक जगह आपको पी दिया गया था और आपको ये कहा गया था कि दोनों लंबवत हैं। लंबवत में कंडीशन होती है कि जैसे कि आप ए डॉट बी करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है आपके? 0। तो आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना था और 0 के इक्वेशन में पुट करना था। क्वेश्चन नंबर 19, एक क्वेश्चन इस प्रकार था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया गया था, उसमें से कुछ वैल्यू पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, किसी कण का इम्पल्स होता है, इम्पल्स यानी आवेग। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बल इंटू समय, एफ इंटू टी। क्वेश्चन नंबर 21, किसी पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह की ले सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन करेक्ट है पीएन संधि डायोड के लिए? तो आपके यहाँ पे करेक्ट है, पश्च बायस का प्रतिरोध अग्र बायस की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, AgNO3 प्लस NaCl की अभिक्रिया करवाने पर आपको AgCl प्लस NaO3 प्राप्त होता है। किस तरह की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कण पर लग रहा बल F और किसी स्थिति सदिश R है, तो आपको टॉर्क ज्ञात करना था। टॉर्क बराबर होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो आपको क्वेश्चन में दोनों वेक्टर दिए गए थे, तो आपको उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो आप इस प्रकार से करेंगे, आई जे और के, आर आर की वैल्यू पुट करेंगे और इसके नीचे एफ की वैल्यू, और उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे, आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से
एक त्रिअबंध एल्काइन श्रेणी का उदाहरण है। तो आपको पता होगा जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन वो सूत्र होता है आपके CnH2n+2। उसी प्रकार एल्कीन एल्कीन का होता है आपके CnH2n। और एल्काइन सीरीज का सूत्र होता है आपके CnH2n-2। तो जब आप इसमें वैल्यू में n की वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट करने पर 6 आ रहा है यानी एल्कीन है, और 2 पुट करने पर 6 आ रहा है यानी कि एल्केन है। जब ऑप्शन सी, जब आप 4 वैल्यू पुट करेंगे तो C4H6 यानी कि ऑप्शन सी आपके एक एल्काइन है और ये आपके एल्कीन है। इस प्रकार आप जो सामान्य सूत्र हैं उससे ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रेडियो एक्टिवता में निकला हुआ कौन सा कण द्रव्यमान एवं परमाणु संरचना में परिवर्तन नहीं करता है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फोटोन। क्वेश्चन नंबर 26, एक समानता का प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27, वह समावेता जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप से जुड़े दोनों और कार्बन भिन्न भिन्न संख्या में हो। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए जो कार्बन है उनकी संख्या अलग अलग होती है, तो कौन सा समावेशी होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28, आपको ब्यूटेन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में करवानी थी, वो भी परऑक्साइड की उपस्थिति में। यहाँ पर ये होगा पीएच CO2 माइनस। तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। यहाँ पर आपके एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपके मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक जो रूल लगता है उस पर बेस है। तो जब परऑक्साइड की उपस्थिति में ब्यूटेन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाते हैं तो आपको उत्पाद प्राप्त होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इसमें इस प्रकार से था। क्वेश्चन नंबर 29, HClO4 पर Cl पर फॉर्मल आवेश कितना होता है? यानी कि आपको Cl का फॉर्मल आवेश ज्ञात करना है क्लोरीन का। तो फॉर्मल आवेश ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। सबसे पहले फॉर्मल आवेश बराबर होता है फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 1/2 बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के रखा हुआ है, और आपके प्लस लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन -1/2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यानी बंदी इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 माइनस 1/2, और बॉन्ड यानी बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो वो 8 हैं, और लोन पेयर कितने हैं? 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 माइनस 4 इक्वस टू 3। तो आपके इसका फॉर्मूला आवेश कितना आएगा? 3 था। क्वेश्चन नंबर 30, पारा थर्मामीटर कौन से नियम पर कार्य करता है? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है उष्मागतिकी शून्यांकी नियम। क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आपकी संबंध इस प्रकार से होता है, टोटल एनर्जी माइनस
काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है आपके 13.6 इलेक्ट्रॉन। जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी आपके प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और इसकी जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो -13.6 और पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इससे, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी -27.2। तो आपकी करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, किसी परमाणु में आइसोटोप और आइसोटोन विभिन्न संख्या में प्रदर्शित करता है। तो आइसोटोन किसको प्रदर्शित करता है और आइसोटोप, यानी कि इसमें भिन्न क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप्स। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहते हैं। और आइसोटोन्स, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट। तो आपके न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको दर्शाते हैं, परमाणु संख्या को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ए और सी दोनों करेक्ट है। जबकि आपको हो सकता है कैंडिडेट ने जो ऑप्शन सेंड किए उसमें गलती हो, आपके एक ही आंसर करेक्ट रहेगा। तो आप देख लेना कि आपके वहाँ पर ऑप्शन किस प्रकार से था। तो इसमें डिफरेंट पूछा गया था, तो डिफरेंट आइसोटोप्स में जो न्यूट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और डिफरेंट होता है, और आइसोटोन में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से सारे गुण होता है। तो किसमें सारे गुण पाया जाता है, Na2O और MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन ए। यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही सारे प्रकृति के हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 ये आपके अम्लीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम के अयस्क है। तो कैंडिडेट ने ये बताया था कि वहाँ पर जो एल्यूमिनियम का अयस्क दिया गया था वो ओनली बॉक्साइड दिया गया था। तो आपके इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36, एक श्रृंखला दी गई थी और आपको उसका वेरिएंस यानी प्रसरण ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 37, संतुलित रासायनिक समीकरण देती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण से आपको क्या प्राप्त हो सकता है, तो आपको एक अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की पूर्णता ये आप उससे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, और अभिक्रिया के द्रव्यमान का संतुलन। तो आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1 और 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस उपकरण द्वारा चेंज किया जाता है या फिर बदला जाता है। उपकरण का नाम पूछा गया था। आपके इसका करेक्ट आंसर है जनरेटर। ना आनंद तन्म परतंत्र
நன்றியே. आपके इसका करेक्ट आंसर है जनरेटर। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, विकिरण या फिर रे दी गई थी, यानी किरणें, उसमें किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो उसमें ऑप्शन इस प्रकार से थे, गामा रे, दूसरा यूवी रेस, तीसरा आपकी इंफ्रारेड और चौथी आपकी थी इसमें रेडियो वेव्स। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रेडियो वेव्स, इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। जो आपके सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके लगभग 40 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। कैंडिडेट द्वारा ये क्वेश्चन भेजे गए थे। यदि और भी क्वेश्चन प्राप्त होंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यदि और भी क्वेश्चन मिलेंगे उसका वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूँगा। और इसी के साथ में जो शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन मेरे को मिले हैं उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।